हाय एवरीवन, दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेज और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये करंट अफेयर्स है 24 अप्रैल के लिए। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राज्य पंचायती दिवस। अगर इसको पूरी तरीके से बोला जाए तो राष्ट्रीय राज्य पंचायती दिवस के नाम से 24 अप्रैल को मनाया जाता है हमारे यहाँ। पंचायती दिवस है क्या, इसका इतिहास क्या है, ये तो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले 24 अप्रैल के उपलक्ष्य में हम जो राष्ट्रीय राज्य पंचायती दिवस मना रहे हैं, 2023 में क्या आवंटन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा क्या नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं, हम ये जानेंगे। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं यूपीएससी के अंतर्गत, एसएससी के अंतर्गत या जो भी जनरल नॉलेज जनरल स्टडी के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनमें ये कवर हो। बात ये कि 2023 के 24 अप्रैल के दिन यानी कि राष्ट्रीय राज्य पंचायती दिवस के दिन नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में दौरे पर थे। विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिनमें से सबसे पहला जो उद्घाटन उनका रहा है वर्चुअल गृह प्रवेश का रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्चुअल गृह प्रवेश का उद्घाटन किसने किया या कब किया गया या किस योजना के अंतर्गत वर्चुअल गृह प्रवेश योजना की उद्घाटन या शुरुआत की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल गृह प्रवेश योजना के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश राज्य में सबसे पहले इस योजना की शुरुआत की। और ये योजना जो है वर्चुअल गृह प्रवेश योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आती है। अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर मिलते थे लोगों को, उसमें अब जो गृह प्रवेश का सिस्टम होगा उसमें वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा नेताओं द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा, जिससे उसका प्रवेश किया जा सके। गृह प्रवेश के समय जैसे जब हम कोई नया घर बनवाते हैं तो उसमें प्रवेश के लिए विधि विधान से हम मुहूर्त के साथ सारा काम करते हैं। तो गृह प्रवेश में मुख्य प्रमुख लोग जो अतिथि हैं उनको हम वर्चुअल प्रवेश के तरह गृह प्रवेश में हम करा सकें। अगला है जल मिशन जीवन। इस योजना की भी शुरुआत आज के ही दिन यानी कि राष्ट्रीय राज्य पंचायती दिवस के दिन ही 24 अप्रैल के दिन ही किया गया। प्रधानमंत्री जल मिशन योजना के अंतर्गत 4036 गांवों को लाभ मिलने वाला है, जिसमें कम से कम 9,48,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही इन्होंने एक और उद्घाटन इनॉग्रेशन भी किया, ई ग्राम की शुरुआत की। इसका पूरा नाम है ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम की शुरुआत की आज, ई ग्राम स्वराज की शुरुआत की गई है आज। ई ग्राम स्वराज के अंतर्गत होगा क्या कि डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हम जितनी भी खरीदारी करना चाहें तो हम ई ग्राम स्वराज के अंतर्गत अथवा GEM यानी ई ग्राम स्वराज के अंतर्गत करते हैं। GEM यानी EGEM एक पोर्टल है गवर्नमेंट का बनाया हुआ, जिसके अंतर्गत जिले के लोग कोई भी अपनी ज़रूरत की चीज़ कर सकते हैं। जैसे खासकर किसान लोग अपने खाद, यूरिया, सल्फर, कार्बन और भी चीज़ों को बेहतर रेट पर खरीद सकते हैं। इससे सरकार द्वारा जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं दी जाती हैं वो आसानी से एक ज़िले के लोगों तक पहुंचाई जा सकेंगी एक बेहतर और सस्ते दामों पर, जिससे कि गांव का किसान, जिले का किसान जो है बेहतर सुविधाजनक फसल का उत्पादन कर पाएगा और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। आगे और भी चीज़ें इसमें एडिशनल होंगी और भी जुड़ेंगी, वो अभी कंफर्म जब होगा तो उसके लिए हम और वीडियो बनाएंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। पर अभी ये कंफर्मेशन नहीं कि और कौन कौन सी स्पेसिफिक सेवाएं इसमें जुड़ी जाएंगी ई ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत पोर्टल में। एक योजना और है स्वामित्व संपत्ति कार्ड। स्वामित्व संपत्ति कार्ड योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उद्घाटन किया, जिसमें कम से कम इसमें 35 लाख लोगों को ये स्वामित्व संपत्ति कार्ड आवंटित किए गए, दिए गए। और अब स्वामित्व संपत्ति कार्ड धारकों की कुल संख्या 24 अप्रैल के दिन पूरे देश में लगभग 1.25 करोड़ है। और भी कुछ परियोजनाओं की सौगात दी है नरेंद्र मोदी जी ने। राष्ट्र
राज पंचायती दिवस के अवसर पर, जैसे कि मध्य प्रदेश में लगभग 2300 करोड़ यानी कि 2300 CR के परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसमें मध्य प्रदेश के रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण, पटरियों का दोहरीकरण तथा अन्य तरीके के विद्युतीकरण परियोजनाएं शामिल हैं, योजनाएं शामिल हैं। इससे रेलवे योजना को मध्य प्रदेश में विस्तार मिलेगा, विकास होगा। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात भी दी है मध्य प्रदेश को आज के दिन, जैसे कि ग्वालियर स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोसेस के लिए और 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी देकर शुभारंभ किया गया। अब जानेंगे हम कि 2023 के राष्ट्रीय राज पंचायती दिवस का थीम क्या है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी भी लगेंगी और समझ में भी आएंगी, ये यूजफुल हैं, बेनिफिशियल हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाकी लोगों में भी शेयर करें। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2023 का थीम है सस्टेनेबल पंचायत, यानी लगातार विकसित रहे पंचायत की व्यवस्था, रुके ना। बिल्डिंग हेल्दी, बेहतर तरीके से विकास हो। वाटर सफिशिएंट, यानी पानी की उपलब्धता बेहतर हो, चाहे वो फसल के लिए हो, सिंचाई के लिए हो या पीने के लिए हो। क्लीन एंड ग्रीन विलेज, यानी गांव साफ सुथरा भी रहे और हरा भरा भी रहे। वाकई सच कहें तो हमारे देश का आधार ही गांव है, गांव में ही हरियाली बची है। शहरों में तो आप देख ही रहे हैं पॉल्यूशन और गंदगी कितनी है, पर ठीक है, शहर और गांव में फ़र्क ही क्या रह जाएगा अगर ये चीज़ों में अंतर ना हो। तो इस बार के राष्ट्रीय पंचायत दिवस का 2023 का ये थीम था जो मैंने आपको बताया। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी में, एसएससी में, गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम्स में। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के इतिहास के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रीय पंचायत दिवस की स्थापना की गई है, शुरुआत की गई है 2010 में, इसलिए और आज के ही दिन यानी 24 अप्रैल के दिन ही की गई थी, तो इसलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1992 में संविधान के 73वें संशोधन में इस योजना को डाला गया था और 73वें संशोधन के अंतर्गत योजना की शुरुआत की जा चुकी थी। संविधान में पंचायतों के शीर्षक को भाग 9 में शामिल किया गया था, यानी पंचायती व्यवस्था और पंचायतों के शीर्षक को भाग 9 में शामिल किया गया था 73वें संशोधन में, संवैधानिक संशोधन नंबर 73वां। पंचायती राज व्यवस्था का महत्व क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य महत्व यही है कि लगातार पंचायत राज व्यवस्था के जरिए ग्राम पंचायतों का विकास होता रहे, कहीं भी इस विकास में रुकावट ना आए। गांव में किसानों का, ग्रामीणों का परस्पर विकास होता रहे, लगातार विकास होता रहे। जिस तरह की शहरी लोगों के विकास बेहतर हुए हैं, इस तरीके से गांव के लोग भी पिछड़ने ना पाए, सरकारी सुविधाओं को लेते रहें और आगे बढ़ते रहें वो गांव और गांव के लोग। इसलिए राष्ट्रीय पंचायती राज का भारत देश में बहुत अधिक महत्व है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र और स्वशासन का एक आधार है। इस व्यवस्था की मदद से स्थानीय स्तर पर सरकारी नीतियों और सरकारी लाभ के कार्य किए जाते हैं, जिससे प्रत्येक ग्रामीण, प्रत्येक जिलावासी को लाभ मिलता है और इस तरीके से उनका विकास किया जाता है। पंचायती राज तंत्र के जरिए विभिन्न तरीके के निर्णय लेने में आम लोगों की, यानी आम नागरिकों की, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी भागीदारी, महिलाओं और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण स्थान है पंचायती राज व्यवस्था का। इसलिए भारतीय सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाता है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट्स हो, कन्फ्यूजन हो या किसी भी तरीके का संदेह हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।